संग नैन वाले पुल ते बुला के वे सुरमई किथे रह गया संग नैन वाले पुल ते बुला के संग नैन वाले पुल ते बुला के वे सुरमई किथे रह गया साडी अखियां च मुंदरा उड़ा के साडी अखियां च मुंदरा उड़ा के वे सुरमई किथे रह गया संग नैन वाले पुल ते बुला के। Ladies and gentlemen, अच्छा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मृतिका के? बहुत रिलैक्स है, आज बारिश का मौसम है तो मैंने ये गाना स्पेशली चूज किया है। सारी ज्वेलरीज आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। Oh my God, this all looks so beautiful. Wow. Thank you so much and a very good morning. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्सिंग है. You don't have to worry about anything. कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है. बच्चों को स्कूल भेज दिया, हो सकता है आज स्कूल ना गए हो, बिकॉज बहुत सारे स्कूल की आज छुट्टी है. कराची के अंदर बेहद बरसात है. पूरे पाकिस्तान में क्या हाल है, आई हैव नो आइडिया. आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मुझे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, whether watching me here or anyone else in the world. I just want to say this: a very good morning to you, good evening to you, good afternoon to you. I have no idea कि आपके पास टाइम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बहुत सारे SMS करते हैं, बहुत सारी ईमेल्स करती हैं, बहुत सारी ईमेल्स होती हैं. फेसबुक पे हमारे पास कोई तकरीबन कल 13,000 से ज़्यादा हिट्स थे, तो बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू अस, टू आवर टीम. आई थिंक वी आर अचीविंग माइलस्टोन्स एज फार एज द शो इज कंसर्न्ड. वी ट्राई आवर बेस्ट, वी डू आवर बेस्ट. www.facebook.com/Sahil Lodi, इस पे आप जा सकते हैं. ट्विटर पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, www.twitter.com/Sahil Lodi. एंड बाय द वे 8 तारीख से सुर शतर शुरू हो रहा है, कल से सुर शतर. आतिफ असलम इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स हमीश रेशमिया इज फ्रॉम इंडिया. जो पैनलिस्ट हैं उसके अंदर आशा भोसले जी हैं, आपदा परवीन जी हैं, and Runa Lela is there. So I think Sur Shatar is there. I don't know कि कैसा जाएगा, but we are very exciting. We are very excited. हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि Sur Shatar जो है वो जियो से शुरू हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं. I think it's going to be Saturday Sundays. Saturday Sundays को ये जियो से आया करेगा. So make sure that you guys are watching it. Saturday Sundays evening आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आपने Sur Shatar देखना है. And of course आपको पता है Monday through Friday हम लोग 11 to 1 आपके पास आते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना है. 11 to 1 आपने बहुत रिलैक्स होके देखना है. रात को 9 बजे सुर शतर शुरू होता है, तो आई थिंक ये जो रात को 9 बजे जो भी दावतों में आपको जाना है या कहीं और जाना है, वो आप सुर शतर के बाद रखिए, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग शो, इट्स एन अनबिलीवेबल शो. एंड द बेस्ट
best part about this is you can actually vote. आप इसके अंदर वोट भी कर सकते हैं. So I have no idea how things are going to be, लेकिन मुझे ये पता है कि I'm looking forward to it. मैंने अपने Saturday Sundays के प्लान जो है वो सारे कैंसिल कर दिए हैं. I just want to watch Surkshetar and that's all. I'm praying for both the countries. I'm praying for India. I'm praying for Pakistan. The reason is because फनकार वो होता है जिसके पास फन हो, और फन या फनकार किसी सरहद का मोहताज नहीं है. हमारा फनकार भी अगर अच्छा करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, उनका फनकार भी अगर अच्छा करता है तो भी हमें बहुत खुशी होती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फनकार आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपको खिलखिला के हंसने पे मजबूर करता है. यू नो, जस्ट एग्जैक्टली लाइक अस. अभी मुझे ब्रेक तो नहीं लेनी है ना? सही से बताना. ओके, गुड. हाँ जी, वो आई हैव ऑलरेडी सेड दैट. मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतिफ असलम है और इंडिया से हमेश रेशमिया है, लेकिन वो मैं बता चुका हूँ. लेकिन आज की जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो ये है कि मेरे पास ये ज्वेलरीज है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा. अनम इज हियर विद ऑल आवर ज्वेलरीज, तो उनके साथ हम बैठ के बात करेंगे. कैन यू गाइज एक्चुअली विन दिस? आई डोंट नो. क्या आप ये जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता. हो सकता है आप जीत भी सकते हैं ये ज्वेलरीज. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुकान का मालिक हूँ. आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई फील. मुझे एक छोटे से ब्रेक लेना होगा. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट जो उनको ज्वाइन कर लेंगे. चाय बनाइए, नाश्ता बनाइए, जो कुछ आप बना सकते हैं बनाए. मैं बहुत कूल सा शो करता हूँ, बहुत कूल सा शो करना चाहता हूँ. आज मैं आपको वो ट्रिक्स भी दिखाऊंगा जो आमिल बाबा हजरात इस्तेमाल करते हैं. यस, हमने एक मरतबा फिर जिन्नातों भूतों का शो नहीं है, बिल्कुल नहीं है जिन्नातों और भूतों का शो. इसमें कोई जिन्नात नहीं है, कोई भूत नहीं है, लेकिन वो आमिल पीर वाले लोग जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आज हम उनकी पहली ट्रिक को यहाँ रिवील करेंगे. 2-3 ट्रिक्स जो हैं वो हम रिवील करेंगे और हर हफ्ते हम कुछ ट्रिक्स जो है वो आपके सामने रिवील करेंगे. अगर आप जानते हैं किसी ऐसी ट्रिक को जो किसी आमिल ने आपके साथ की है और आपको लगता है कि इसने आपका पैसा ठगा है, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं. हम आपको इसकी असल हकीकत यहाँ पे दिखाएंगे. एवरी सिंगल वीक ऑन फ्राइडे ये हुआ करेगा. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा कहीं नहीं. अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर. अगर रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आपको, DKB स्पेस अपना मैसेज स्पेस अपना नाम, सेंड इट टू 436. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और वाओ, इट्स ब्रिलियंट. आज का दिन बहुत अच्छा है. इसलिए अच्छा है बिकॉज आज बारिश हो रही है. आई एम श्योर कि बारिश के मौसम में आपने पकौड़े शकोड़े तो बना लिए होंगे. इसका टाइम क्या हुआ है? 11:15 बजे ना. आई डोंट नो कि पकौड़े का टाइम है या नहीं है, बट आई थिंक गुलगुले बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं और बाहर बैठ के बारिश में खाया जाता है. बट होपफुली बारिश बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगी लोगों के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो पानी बहुत बेताशा खड़ा हो गया था. कल भी अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो दूसरे इलाकों का मुझे नहीं पता. आई डू नो कि पेशावर में बारिश हो रही थी, आई डू नो कि लाहौर में बारिश हुई है, आई डोंट नो कि इसके अलावा कहाँ कहाँ बारिश हुई है. लेकिन कराची में हालात ट्रैफिक के बहुत बुरे थे. सो मेक श्योर यू ड्राइव सेफली. खुद पे भी फोकस रखें, दूसरों पे भी फोकस रखें, ताकि एक दूसरे के मुश्किलात पैदा ना हो. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. लेट्स से हेलो टू ऐश इशरत. ऐश सालोन इनका है. एंड कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू. थैंक यू. सब ठीक ठाक? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई इशूज नहीं? नो. हाँ जी, गुड. आप कैसे हैं सर जी? बहुत अच्छा. लियाकत साहब हमारे टैरो कार्ड रीडर जी. आप अगर मुस्तकबिल के बारे में अपने जानना चाहते हैं तो गिव अस अ कॉल 0342 यहाँ कॉल करने का नंबर. अपने मुस्तकबिल के बारे में आप जान सकते हैं. लियाकत को कॉल कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होनी है, आपकी नौकरी के सिलसिले में प्रॉब्लम्स क्या है. कार्ड्स लेके आए हो ना तुम? जी बिल्कुल. कहाँ है कार्ड्स तुम्हारे? नजर नहीं आ रहे. साथ है. अच्छा, तुम्हारे साथ है. पहले ऐश के लिए तो कोई सवाल करें ना. ऐश, कोई सवाल है आपका? अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी कि आप सिर्फ फ्यूचर बताते हैं, पास्ट भी बताते हैं, और कोई फ्यूचर ना जानना चाहे, पास्ट जानना चाहे कि पास्ट में क्या हुआ था, बचपन में क्या हुआ था. कुछ यादें याद नहीं रहती ना, कुछ बातें याद नहीं रहती क्योंकि एज इतनी छोटी होती है. तो वो ये बताए ना कि जब क्या हुआ था हमारे साथ, कोई ऐसा. मतलब मैंने तो ये पहली बार सुना. वैसे इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो माजी बताए आपका. आप पास्ट क्यों बता रहे हैं? पास्ट तो कोई भी नहीं बता सकता.
द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। बट एनीवे, एक काम करते हैं ना, आप जरा इनका माजी तो बताइए, माजी का इनका कोई कार्ड निकालें। साहिर, ये जो कार्ड होते हैं काउंसलिंग कार्ड होते हैं, हाँ। और असल में ये होते फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो ये मगर ये माजी नहीं, माजी भी बताते हैं, हाल भी बताते हैं, मगर स्पेसिफिक सवाल होना जरूरी है कि आप अपने बारे में कौन सा सवाल रखती है। करियर में स्पेसिफिक सवाल आपके अगर जहन में है, करियर में माजी चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, इमोशनल में चाहिए, और बता सकते हैं? बिल्कुल। ऑलराइट देन, प्लीज। हाँ, बता दें मैंने कितने लव किए। माजी में कितनी मोहब्बत, आई लाइक दैट, माजी में कितनी मोहब्बतें हुई है जी। अच्छा, प्लीज जरा अगर मैं ये कार्ड रख दूं यहाँ पे, हाँ, और अगर इनसे कहूँ अपना हाथ दे दें। ओह गॉड, हाथ दे दें? हाथ नहीं दे सकती ना, हाथ में दे चुकी हूँ किसी को। अच्छा, वो हाथ नहीं दे सकती, वो उन्हीं के पास रहेगा, मैं सिर्फ एक नजर देखूंगा। राइट ठीक है, लेफ्ट। आप ऐसे करें, आपको आपका राइट हैंड। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये भी होना है, वरना मैं प्रिपेयर होके आती। आराम से रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होना, आराम से। इट्स अ वेरी सिंपल शो। इनके पास सिर्फ दो रिलेशनशिप है, सिर्फ दो रिलेशनशिप हैं, एक एक्टिव है और एक नॉन एक्टिव है। ओके, सो वन शी इज इन एंड देन एक पुराना माजी का रिलेशनशिप है। इज दैट ट्रू? नॉन एक्टिव? हाँ। नहीं यार, बचपन से मैं इतनी एक्टिव और लड़कों को जाके मार कर आती थी, कोई कुछ मजाल नहीं कि कोई मेरे नाम भी थे मोहल्ले में। अच्छा, शायद रिलेशनशिप लाइन और दोस्ती की लाइन में फर्क होता है। अगर कोई दोस्ती होगी तो अलग बात है, मगर रिलेशनशिप लाइन के पास दो है। अच्छा, वाओ, इट्स अमेजिंग यार। मेरे कितने रिलेशनशिप्स रहे पुराने? शायर, आपको पता है कि आपका हाथ वो वाहिद हाथ है, बल्कि 1000 हाथों में एक हाथ होता है जिसमें दिल की लाइन नहीं होती। ओह गॉड, बहुत संगदिल आदमी हूँ मैं। हाँ, और नहीं, संगदिल नहीं होते, बहुत सेक्रीफाइस करने वाले लोग होते हैं। और दूसरी बात है कि आपके पास दिल की लाइन नहीं है, और मैंने सिर्फ दो लोगों की ये लाइनें देखी हैं, एक आपकी और एक फारूक सत्तार भाई के पास। तो मैं और फारूक भाई, हम दोनों का हाथ एक ही जैसा है। तो अच्छा, हम लोग फ्लाइट में मिले ना। अच्छा। तो यार मुझे ऑनेस्टली बहुत वो हुआ था, इतना ज्यादा काम करते हैं हम लोग, रियलाइज नहीं करते ना। हाँ। हम लोग बाकी रियलाइज नहीं करते कि पॉलिटिशियंस हमारे जो हैं वो बहुत मसरूफ रहते हैं फ्लाइट्स में, इसमें उसमें, और बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं ना कि ये प्रोटोकॉल और वो प्रोटोकॉल और ऐसा प्रोटोकॉल और वैसा। कोई प्रोटोकॉल नहीं था। सिंपली फारूक भाई वाज स्टैंडिंग देयर एंड यू नो, ऑफ कोर्स पीपल लव हिम, सो वो उनको अप्रोच कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। हम लोग प्लेन में एक साथ हम लोग ट्रैवल किया, तो ही वाज सो टायर्ड ही फेल asleep। वो वाकई सो गए, पूरी फ्लाइट के अंदर सो गए। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग विद हिम। सो फारूक भाई, आपकी और मेरी में एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन ये है कि हमारे हाथों की लकीरें जो है वो एक ही जैसी हैं। सो आई थिंक, एंड फारूक भाई भी सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा करते हैं, सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, मगर ये दिल के पीछे भागने से दिमाग के पीछे भागने को तरजीह देते हैं। रियली? या अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ दिल, मेरे पास सिर्फ दिल है। आपको जो देखने वाले आपके करीब के भी जो लोग हैं, पिछले दिनों शाइस्ता से तो मैं बहुत दिमाग वाला हूँ। हाँ, तो शाइस्ता से भी जो बात हो रही थी, तो मैं उनसे भी कहा था कि आपको नजर आता है जो शायर वो नहीं है। हाँ, मैं कौन हूँ? शायर कुछ और है। मैं कुछ और हूँ, प्लीज, मैं कुछ और हूँ, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, रात को फेस बदल के आई डू सुपरमैन स्टफ। सो एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। 034220751442 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। मेक श्योर सुरक्षेत्र देखना आप नहीं भूलें। कल रात को ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा सुरक्षेत्र, हिंदुस्तान पाकिस्तान का महामुकाबला गुलूकारी का। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस, थैंक यू। इट्स अ शॉक ना, मतलब तुम लोगों को ना मुझे शॉक्स देने की बड़ी आदत होती है। बट एनीवे, मिसेस मुमताज इज देयर ऑनलाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। जी जी। आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। अच्छा बेटा, मैं एक बात करना चाह रही थी। कल आपका प्रोग्राम में देख रही थी, और मैं कल काफी कोशिश कर रही थी कि आपको लाइन पर लूं, लेकिन मैं ले सकी। इसलिए मैं आज बात कर रही हूँ। आप 6 सितंबर की हफ्ते बात करते हैं, किसी चैनल ने आज तक फर्स्ट शहीदा का नाम नहीं लिया। फर्स्ट शहीदा आपदा थी, इसके बाद सदर अयूब खान ने वार्ड डिक्लेयर की थी। वो लड़की जो है ढूंढकर
मतलब वजीराबाद से, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर फातिमा जिन्ना कॉलेज। जी जी। वो वजीराबाद से ट्रेन में अपनी बहन के साथ दाहिनात, उसकी बहन डॉक्टर थी, जिनको वॉशरूम में शेल लगा था। तो धुमकल स्टेशन के ऊपर इन्होंने आर्मी की ट्रेन जाने की, आगे से मिशन की ट्रेन, उसकी जगह पैसेंजर ट्रेन चला दी। तो उसके ऊपर शेलिंग इंडियन लोगों ने की, और जैसे रॉकेट उनके ऊपर हुआ तो उसके दिमाग के ऊपर डॉक्टर जाके लगा, और वो उसी वक्त शहीद हो गई। उसकी बहन जो थी वो उसको लेके स्टेशन से बाहर निकली, क्योंकि वो तो उसको डॉक्टर, तो उसने देखा कि वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। तो उनके वालिद साहब वजीराबाद से चढ़ाकर सियालकोट के लिए ट्रेन बैठे थे। तो रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टेशन मास्टर ने उनको इत्तला दी कि आपकी एक बच्ची शहीद हो गई है। उनको ये कहते मैं एकदम डगमगा गया, और मैं सोचता रहा पूरे वापसी पर कि कौन सी लड़की हो। मेरे दिल में आ रहा था कि छोटी लड़की मेरी बहुत सेंसिटिव है, इसको कुछ हो जाए तो बड़ी लड़की सह लेगी, लेकिन ये उसका गम सह नहीं सकती। और वो हमेशा जो आपदा थी, वो हमेशा यानी फौजियों के गाने गाती थी, और हमेशा ये कहती थी जो है मैं भी शहीद हूँ। आप यकीन जाने, कभी किसी ने शुरू में 65 की वार के बाद लोगों ने कंटेक्ट करके मेरे से तस्वीरें भी ली उस बच्ची की, और ये प्रॉमिस करके कि हम तस्वीर रिटर्न कर देंगे। और मैं कहती हूँ कि कभी कभी आप ऐसी शहीदा का भी नाम ले लें कि वो गुना बेचारी शहीद हो गई। और आप यकीन जाने, कभी कभी मैं उसको याद करती हूँ, बहुत ही अच्छी, इंटेलिजेंट, ब्राइट स्टूडेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस मुमताज, थैंक यू सो वेरी मच। द ओनली थिंग इज कि हम जो कल बात कर रहे थे, चूंकि यौम दिफा पाकिस्तान था, फौज के हवाले से था, इसलिए फौजियों के सिलसिले में बात हुई। जहाँ तक वॉर कैजुअल्टीज की बात है, या जो उसके अंदर लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह मरते हैं, उनकी बात है, तो वो तो डेफिनेटली है। मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि वॉर यहाँ की हो या वहाँ की हो, बम सरहद के इस पार गिरे, शेलिंग सरहद के इस पार हो या उस पार हो, लोग जो हैं वो मरते हैं। सो आई थिंक वॉर इज बैड, लेकिन आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आबदा वॉज द फर्स्ट शहीद जिसके बाद सदर अयूब खान ने वॉर को डिक्लेयर किया था। बताएंगे भाई मजी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉल, बहुत 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 मेहरबानी। थोड़ी सी जरा इन बातों की तरफ आ जाते हैं। आपने तबस्सुम कब शुरू किया? I professionally started 3.5 years पहले मैंने स्टार्ट किया। Okay. And it was like I was in college के ज़माने में ही स्टार्ट कर लिया, because I was very innovative with what I used to wear. अच्छा। So you know, this is how I started. The passion came up when I was a small kid, like O levels, A levels में थी, तो prom dresses अपने दोस्तों के बनाती थी and all that. तो आप यहाँ बनाती थी, बाहर बनाती थी? यहीं बनाती थी। You studied here? Yeah, I studied. तो यहाँ पर prom shom होता है क्या? होता होगा, और डेफिनेटली होता होगा, अभी तो होता होगा, बिकॉज शाइस्ता के बच्चे जो है वो भी पढ़ते हैं ना, तो अब जब मैं उनसे मिलता हूँ तो इट्स लाइक यू नो, एक बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल एक अलग दुनिया है। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं उनकी शक्ल यूं करके देख करता हूँ, मैं अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। फेयरवेल बोल दो, हम लोग यहाँ फेयरवेल, और तो वो मतलब उसको प्रॉम कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में वो हो गया, और फेयरवेल हमारे यहाँ देसी में इस्तेमाल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो उसमें जो होता है, तो वैसे तो यूनिफॉर्म पहनते थे हम लोग, अच्छा, बट वो एक दिन आता था जिसके अंदर वी कुड वेयर व्हाटएवर, तो या फॉर दैट एक्सपेरिमेंट करती थी आप? हाँ, यस, हमेशा एक्सपेरिमेंट, एंड दिस वाज मोर ऑफ माय पैशन। ओके, तो फिर दिस इज व्हाट आई। अच्छा अनम, आपका भी ये पैशन था? बिल्कुल, शुरू ही से ही, बचपन से आपको ज्वेलरी बनाने का शौक था? बचपन से तो नहीं था, बट स्लोली ग्रेजुअली होता चला गया। तो आप तो कभी किसी टेलीविजन शो में जाते होंगे तो बहुत मुश्किल होती होगी, बहुत सारे लोग कॉल करते होंगे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, प्लीज गिव मी दैट, कैन यू प्लीज गिव मी दैट? हमेशा फंसती है अनम, हमेशा फंसती है ना, हमेशा। अच्छा, एटलीस्ट मेरे साथ। अच्छा, ऐश ने अभी ऐलान किया है कि वो 2 फेशियल्स दे रही हैं, और 2 हेयर कट्स दे रही हैं, और 2 पार्टी मेकअप दे रही हैं, और 1 ब्राइडल दे रही हैं, लेकिन इसके पैसे चार्ज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री। चलिए जी, ओनली फॉर कराची। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज इनका सालन जो है वो कराची में है। अगर आप लाहौर से आना चाहते हैं, पेशावर से आना चाहते हैं, और आप इसको जीत जाते हैं, तो कराची के अंदर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। आपको एश में आप जा सकते हैं अगर आप ये जीतते हैं। तो 2 फेशियल्स हैं, 2 हेयर कट्स हैं, 2 पार्टी मेकअप है, 1 ब्राइडल है। यू गाइस कैन एक्चुअली गिव अस अ कॉल, आप हमें कॉल करें, कोई सवाल ऐश से करें, एंड इफ शी लाइक्स इट, आई थिंक यू गाइस विल विन इट। डॉक्टर साहबा, आजकल बाल गिर रहे हैं लोगों के, बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत ज्यादा है, मेरे भी बाल बहुत शदीद गिर रहे हैं, बहुत परेशानी है मुझे, क्या करना चाहिए? परेशान ना हो, परेशानी से बात ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, बट ये कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं आजकल, जो लाइक यू नो देखा गया है कि हम अपनी बिजी लाइफ में अपना खाने पीने का, न्यूट्रिशन का
इतना ख्याल नहीं करते। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स के मतलब लैक ऑफ वाइटामिन्स या मिनरल्स जो हमारे हेयर के लिए अच्छे होते हैं उस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इसके अलावा स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर, बिकॉज स्ट्रेस होता है तो हर चीज़ ब्रेन से कंट्रोल होती है, हमारे बॉडी के पूरे फंक्शंस। तो ये कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे हेयर लॉस होता है, पिगमेंटेशन जो हमें मेरा थोड़ा मसला दूसरा बता दूं मैं ब्रेन, सो उसमें से कोई चीज रिलीज ही नहीं हो सकती। दैट्स बेटर देन तो आई थिंक न्यूट्रिशन का मसला होगा, आपको देखकर लग रहा है कि न्यूट्रिशन का मसला हो सकता है, वो भी दैट टू बिकॉज़ आई हैव वेरी ऑड आवर्स ऑफ वर्किंग। बिल्कुल न्यूट्रिशन का मसला हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ब्रेन शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप जब घर से आए तो अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर, इफ नथिंग एल्स, वो वेजिटेबल्स जैसे फ्रेश सैलेड, नहीं I'm going back to school days. आपके शोफर कैन कैरी फॉर यू, बट लाइक यू नो इट्स बेटर कि एक कट वेजिटेबल्स का सैलेड्स का बॉक्स रखें, 2 बॉक्सेस रखें, एंड फ्रूट एप्पल ले लें, मेरी बीवी बहुत खुश होगी जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। क्या हो एप्पल एंड बनाना, दैट इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट ये कि मेरा उससे कोई वो नहीं है। एनीवेज, लेकिन ये कि आप जरूर लाइक यू नो आप या हुएवर इज सफरिंग, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग, मेरे पास बहुत आते हैं पेशेंट्स यंग एंड मिडिल एज जिनके बालों का लॉस का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इनका यही है कि फिर स्पेशली फीमेल्स में देखा गया कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा। तो अगेन उसके लिए एप्पल इज गुड, बनाना इज गुड, एंड देन जो भी आप जो वट एवर इज हैंडी, लाइक यू नो इफ यू आर वेरी बिजी, एंड नट्स इज वेरी गुड, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। अरे हाय क्या हो गया, बोरिंग खाना बता दिया, बहुत बोरिंग खाना बता दिया। खा लो, सब्जियां खा लो, नट्स खा लो। टॉक टू मी अबाउट बिरयानी, छोले, टॉक टू मी अबाउट बिरयानी में चिकन चुन के खाए ना, फिर सिर्फ चावल ना खाए। नहीं वो मैं करता हूँ, चिकन ही खाता हूँ। एक्चुअली फिश इज ऑल्सो वेरी गुड, आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ फिश, बिकॉज फिश में बहुत ज्यादा वाइटामिन, इसीलिए देखा गया है कि जापानीज लोग प्रॉन्स कैसे, प्रॉन्स इज नॉट रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जितना, इनफैक्ट वो काइंड ऑफ थोड़ी एम्प्टी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन होती है, मगर फिश इज रिच इन न्यूट्रिशन। एंड जैसे जापानीज को देखें, बांग्लादेशीज को देखें, उनके बाल कितने ब्यूटीफुल होते हैं, तो दैट्स द प्रूफ। और ऑयलिंग बिकॉज दे ईट फिश अ लॉट। ऑयलिंग का यू आर आस्किंग, ऑयलिंग इज गुड, बट ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ऑयल लगा के सारी रात रखते हैं, दैट इज जैसे यंग लोगों में फिर वो एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑयल करे जरूर करें, लेकिन अबाउट हाफ एन आवर में लगा के एंड देन यू वॉश ऑफ, इट्स गुड फॉर हेयर, इट्स गुड फॉर हेयर। एक मैं कॉल ले लूं फिर, या अभी आप पहले प्लीज कॉल। नहीं प्लीज कीजिए। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि जो लोग देर से सोते हैं रात में 2-3 बजे, उनको कितना इफेक्ट होता है? आप बताएं शायर, आप कब सोते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे यहाँ 8 बजे से रात 8 बजे से 3 बजे तक की जो नींद है वो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है लोगों की। रात को 8 बजे से 8 3 बजे, 8 से 3 बजे के बाद हमें नींद, हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल, बट प्रेफरेबली 10 मैं तो सुबह 5 बजे सोता हूँ और 7 बजे उठ जाता हूँ। आप फिर एक्सटेंशन लगवा लीजिएगा कुछ अर्से बाद। ये सही है, नहीं लेकिन वैसे जल्दी सोने से। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल मुझे आपसे करना नींद के सिलसिले में, बिकॉज सीरियसली आई थिंक मुझे इंसोम्निया का तो प्रॉब्लम है। ये क्या है, बिकॉज मैं ना 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता, आई कांट स्लीप मोर देन 2 आवर्स, आई जस्ट कांट स्लीप। नहीं, दैट इज बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ। तो अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, देन लाइक से अराउंड 10 o'clock प्रिपेयर योरसेल्फ टू गो टू बेड। 10 o'clock तो मैं रेडियो कर रहा होता हूँ, 10 o'clock तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मर जाऊंगा। आई कांट लिव विदाउट रेडियो। छोटा सा ब्रेक है डॉक्टर साहब, रेडियो पे बात आई है, बड़ा मसला है। 11 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 10 से 12 रेडियो था डॉक्टर साहब। रेडियो के बारे में कोई बात नहीं, 12 से लेट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा दिल ये चाहता है कि मैं रेडियो 10 बजे शुरू करूँ, सुबह 6 बजे तक हूँ, एंड देन आई शुड कम बैक टू वर्क। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है, विल बी राइट बैक। Oh wow, amazing, this is really good। हाँ, आप लोग बात करें, हम लोग ऑन एयर आ गए। कोई बात नहीं, हो जाता है। That wasn't right, I know that wasn't right। मुझे भी नहीं पता था, मेरे it's okay। हमारा सर्वर जो था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो we couldn't play our वो it's good। आज ही म्यूजिक दीजिए हल्का सा, that's it। Ladies and gentlemen, let's say hello to अली सलमान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर्वर भी डाउन है। आपका सर्वर डाउन है? आजकल मुनीर पे गुजारा कर। आजकल मुनीर पे गुजारा, that's very nice।
आगे चलूँ? मिसेस अनवार, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको मैरिज ब्यूरो है? जी हाँ। शादियाँ करवाती हैं? जी बिल्कुल। कितने साल से शादियाँ करवा रही हैं? हमें 10 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। 10 ईयर से ज्यादा हो गए? जी हाँ। अब तक कितने रिश्ते करवाए टोटल? हम तकरीबन मंथली जो है हमारे 4 to 6 होते हैं। 4 to 6 होते हैं? जी हाँ। और क्या आपकी फीसेस होती हैं नॉर्मली? हमारे 3000 5000 डिपेंड करता है कि अच्छा ये सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है या उसके बाद भी होता है? उसके बाद भी होता है। उसके बाद भी होता है? उसके बाद हस्बे हैसियत होता है। हस्बे हैसियत होता है? जी बिल्कुल। ओके। और दूसरी शादियों वाले लोग आते हैं? दूसरी शादियां भी वाले भी आते हैं, डिवोर्स लड़के आते हैं, बच्चियां आती हैं। अच्छा, उनके भी रिश्ते हो जाते हैं? हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट रिश्ता आपने कितना बड़ा करवाया? लड़का कितना बड़ा था, कितनी उम्र का था? लड़का तकरीबन होगा 50, एक तो 50 थे, एक 60 थे। लड़का? वो लड़का था। हाँ तो लड़का ना, I mean क्या मतलब है, शादी हो रही तो लड़का ही होगा ना वो। मैंने कब बोला भाई, मैं तो सिर्फ कह रहा था लड़का। हाँ लड़का पूछा है ना, ओल्ड पूछा है आपने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और खातून लड़की? लड़की क्या ओल्ड एज की? ओल्ड एज की भी 45 50 इयर्स की लेडीज थी। जी हाँ बिल्कुल, अनमैरिड थी। चल, that's good. That's good. As long as you know they get married, I think that's really beautiful. That's nice. अच्छा, अली सलमान साहब, ये हमारे टैरो कार्ड रीडर है लियाकत साहब। आपने कोई सवाल करना है, किस्मत का हाल जानना है आपने? बहन से मिल चुका हूँ, ये बड़े खतरनाक किस्म के इंसान है, इसलिए बेहतर है कि मैं कोई नहीं, क्या हो गया, मतलब सवाल आप पूछ सकते हैं। सर बताएं। जी दस पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सर ये बताएं कि मेरा भाई जो है, मैं चाहता हूँ कि ये जितना माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान में ही इज रीच टू अ सर्टेन हाइट, आई वांट हिम टू प्रॉस्पर इन द नेबरहुड, पड़ोस मुल्क में जाके। कोई बात नहीं, ट्यूसडे को हो जाएगा ना। बात तो करना है ना पूरी, मुझे पूछना है। तो ये बताएं कि ये आप लक कहाँ पे देख रहे हैं इनकी वहाँ पर, और इंशाल्लाह हाउ सून इज ही गोइंग टू कॉन्कर इंडिया? असल में कुछ दिन पहले मैंने इनका ये कार्ड निकाला था और उस कार्ड में इनके साथ मिलकर हमने 2-4 सवालों पे बात की थी। और उसमें जितने भी कार्ड्स थे वो सारा इन्हीं की कोर्ट में बाल डाल रहे थे कि जब ये चाहें ये उस तरफ जा सकते हैं। मैं चाह नहीं रहा हूं, हाँ, और इन्होंने हकीकत है कि आपने जो सोचा हुआ है, मगर इनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जो उन्होंने टारगेट्स किए हैं, चाहे वो मूवी के हों या कुछ और हो, सॉरी शायद मैं बता रहा हूँ लोगों को, तो ये वो अचीव कर सकते हैं। जो आप दूसरे वाला टारगेट आपने नहीं बताया। इन्होंने पहले वहां देखिए, जान ले। अब आप नोट करें, दोनों पहले उनसे पूछ रहे थे दूसरी शादी वाले आते हैं, फिर आपने दूसरा टारगेट बताया। मैं तो सिर्फ बिटवीन द लाइन की बात करता हूं, मैं तो चाह रहा था बताना कि दूसरी शादी होगी तो दैट वोंट बी इन इंडिया। हाँ दीपिका, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। जैसे रणबीर से मैंने और साहिद ने मिलकर हमदर्दी की थी लैला वाले केस पे। अच्छा, आपने सर मेरी मदद करनी है, उस्मा की कॉल लेंगे प्लीज। हाँ, उस्मा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। साहिर कैसी हैं आप? ना साहिर है ना कैसी हैं। कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल, साहिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने काम आउटसोर्स किया हुआ है। अच्छा। हाँ एक्चुअली मेरी लाइट चली गई है टीवी की, मैं देख नहीं सक रही कि आप। ये अली सलमान बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा, अली सलमान, आप भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि आज मेरे कैरियर का पहला दिन है टीवी के ऊपर। ये आप बरसात में नहा के आए इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे ख्याल। आपकी मेहरबानी, आपने ये कहा बरसात, आपने शुक्र, आपने कहा बरसात में नहा के आए हूँ, बरसात की वजह से बाहर नहीं आ गए हूँ। थैंक यू वेरी मच, वेल रिमार्क एक्चुअली। माशाल्लाह, आप साहिर की टीम का क्या हिस्सा बन गए? जी, मैं साहिर की स्टेफनी हूँ। बहुत बड़ी स्टेफनी है भाई। इनकी टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, इनके डायरेक्टर, इनके करीम साहब, बहुत अच्छी मेहनत नजर आती है और बाकी पूरी टीम की भी बहुत मेहनत नजर आती है। और हम तो दुआएं देते हैं इस टाइमिंग की, जिस टाइम पे ये प्रोग्राम करते हैं, हमारे पास फ्री टाइम होता है। ये माशाल्लाह जो खवातीन है, हाउस वाइफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपको अनम की कुछ ज्वेलरी चाहिए? आपने बात ही नहीं की ज्वेलरी की, क्या बात है, मतलब इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत ज्वेलरी पड़ी हुई है यहाँ पे। प्लीज। हाँ, मैंने असल में कॉल की थी साहिर की वजह से। इनकी बातें बिल्कुल ऐसी मुझे लगती है जैसे बारिश की बूंदें होती है ना, ठंडी मीठी मीठी, बिल्कुल ऐसी इनकी मुझे बातें लगती हैं। ये इनके ऊपर ये मुझे जो देना चाहे वो दे दें। हाँ, आप दे दें भाई। थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन इनकी बारिश की बूंदों में आपकी कॉल ऐसे जैसे मिट्टी से खुशबू।
वैसे वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अनम से पुरजोर अपील करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, आपको हम लोग फेशियल दे देना, फेशियल दे सकते हैं। I'm श्योर उस्मा आप फेशियल तो लेती होंगी। सॉरी यार, माफ कर दे, उधर मुझे कार्ड तो दे दे, मैं यहाँ रख लूँ उसको। थैंक यू। देखिए जब तक स्किन अच्छी नहीं होगी, बाल नहीं अच्छे होंगे, आप ज्वेलरी पहन के अच्छी नहीं लग सकते। बस दैट्स इट। तो आप अपना फेशियल करवाइए, नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम अनम से आपको ज्वेलरी भी लेके देंगे। बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अच्छा एक सवाल है लियाकत आपसे मेरा, हमारे यहाँ आजकल डिवोर्सेस के रेशो ज्यादा हो गए, क्यों, व्हाई? शायद इसकी नंबरोलॉजिकल इफेक्ट्स मैं आपको बताऊं। होता कुछ यूं है कि लड़की शादी से पहले उसका अपना एक नाम होता है, अपनी एक पहचान होती है, जिससे मोहब्बत होती है, उससे उसकी कंफर्टेबिलिटी भी होती है। मगर शादी होने के निकाह के फौरन बाद वो अपना नाम चेंज कर लेती है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कंफर्टेबिलिटी एकदम टूट जाती है, एकदम। हाँ, वो अपने बाप का नाम हटा के अपने शोर का नाम रख देती है, अपने कास्ट निकाल के शोर की कास्ट रख देती है। आप बेशक अपने को उल्टा कर दो। हाँ, हकीकत है। तो वो कंफर्टेबिलिटी एकदम टूट जाती है, जिसकी वजह से ये मोहब्बत नहीं रहती और प्रॉब्लम शुरू हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियाँ अपने नाम के आखिर में बेगम का नाम लगा? मैं आप कैसा लगेगा सलमान? अगर अपनी जो शिनाख्त है, अजीब लगेगा। मतलब बाहर साहब आए, क्या नाम है, क्या होगा, मिस्टर किरण? जैसे मिस्टर सलमान हो गया, मिस्टर किरण आए, मिस्टर किरण। सलमान ये कर सकते हैं, अली सलमान आप कर सकते हैं अगर आपको शौक है तो। वैसे जो रीजन जो कंफर्ट ये हैं, और ऐसे कैसे हमारे पास बहुत आए, और उनको हम बाद में अगर उनके पुराने नाम पे लेकर आते हैं कुछ चीजें दोबारा। अच्छा कभी ऐसा होता है, हम लोग वी ऑल वांट टू आस्क दिस, कभी ऐसा होता है कि डिवोर्स हो रही हो और आप नंबर्स की मदद से उसको ठीक करें? देखिए बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल सच बोलना, तुम बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर आमतौर पर ये बहुत पुरानी कहानी हो चुकी होती है और वो वापस नहीं आ रही है। वो वापस नहीं ठीक हो जाता है। पता है क्यों? वो आपके बैंक अकाउंट के नंबर्स पर डिपेंड करता है। फौरन ठीक हो सकते हैं हालात। आप मौका तो देके देखिए लड़की को। छोटा सा ब्रेक है जी, फुजूल में बकवास कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इमरान इफ यू आर वाचिंग दिस एंड लाइबा इफ यू आर वाचिंग दिस, आई वांट टू से हेलो टू बोथ ऑफ यू। लाइबा जो है वो मेरे एक बहुत अजीज दोस्त इमरान, उनकी बेटी हैं, एंड बोथ डॉटर एंड फादर दे आर वाचिंग द शो। सो अस्सलाम वालेकुम, एंड आई रियली होप कि तुमको शो अच्छा लग रहा हो। आज बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो हमने यहाँ पर लगाई हुई है, और आई नो व्हाई यू आर वाचिंग इट, बिकॉज मैंने तुझे बता दिया था कि आज हम यहाँ कुछ ट्रिक्स जो है वो रिवील करने जा रहे हैं। होता ये है, नॉर्मली मैंने कुछ जिनों भूतों के शोज किए थे इससे पहले ना, तो उसके अंदर बताया था कि जी ऐसा होता है वैसा होता है। फिर उसके बाद फ्राइडे को जो मैंने शो किया उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जिसको इलायची वाला बाबा कहते, मैं खुद ही मैंने क्रिएट किया कि इलायची वाला बाबा, वो इलायची छुपाता था, यूं करके दे देता था और पता चलता था इलायची वाला बाबा। तो लोगों ने कॉल्स करनी शुरू कर दी ना, बेतहाशा कॉल्स की। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो माफूकुल फितरत हो। ऐसी जिनों को वजूद है, लेकिन वो ऐसे नहीं आते, उनका कोई और काम नहीं है कि वो हमारे मॉर्निंग शोज में आ जाएंगे, उनका कोई और काम नहीं है कि वो हमारी औरतों पे आ जाएंगे, उनका कोई और काम नहीं है, मतलब जिन ऐसे नहीं आता यार। अच्छा, और फिर हम लोग इतने ज़ईफ़ुल इत्तिक़ादी के मालिक हैं कि इलायची वाला बाबा है, एक इलायची सब काम कर देगी। नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब जब आमिल के पास जाते हैं तो वो अंडे में से कभी खून निकालता है, कभी तावीज निकालता है, कभी सुइयां निकालता है। तो आज ये सारी ट्रिक्स, इसका पहला एपिसोड जो है वो आज है। हर हफ्ते मैंने ये कहा है कि हम और आप अगर किसी ऐसे आमिल को जानते हैं जिसने कोई ट्रिक इस्तेमाल की और आपका दिल नहीं मानता कैसा हो सकता है, आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें ट्रिक बताइए, हम आपको ये बताएंगे कि वो उसने ट्रिक की कैसे है, किस तरह से हुई है। बिकॉज सीरियसली अगर आपको सजदा करना है, मांगना है तो खुदा से मांगिए, खुदा के अलावा किसी से मत मांगिए, किसी से मत मांगिए। नो वन कैन गिव यू एनीथिंग, नो वन कैन गिव यू एनीथिंग। मैं अगर आपको 10,000 किस्म के भाषण दे रहा हूं तो इसलिए दे रहा हूं बिकॉज दे पेइंग मी, आई स्वेयर टू माय गॉड दे आर पेइंग मी। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा कि मैं आपको सुधार सकूं या मुआशरा सुधार सकूं या मैं कोई अपने फराइज पूरे कर रहा हूं। फाइन, दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम द बिगर पिक्चर इज हर आदमी बहुत सेल्फिश है। मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं इसके पैसे ले रहा हूं, लिटरली आई मेक माई अर्निंग लाइक दिस, I earn bread and butter. But you're doing a great job because I have to make a confession. मैं भी पीछे बैक स्टेज कह रहा था, जब 4 दिन
till Friday, and I was watching this. मैंने बाजार से वो तमाम लोग इकट्ठे कर लिए हुए थे. That was actually happening on screen. और then you did that Friday show. What worried me was कि जिन्होंने फ्राइडे का शो नहीं देखा होगा ना शायद, उनका बड़ा नुकसान हुआ. नहीं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं. हाँ, agreed, बार बार बता रहे हैं, बार बार वेबसाइट पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है. तो आई थिंक पीपल नो नाउ कि इलायची वाला बाबा वाज जस्ट. आपके तो फेसबुक और वेब पे इलायचियां लगी हुई, बकायदा इलायचियों के हार लगे. अच्छा, रियली? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता. मुझे बिल्कुल नहीं पता. एनीवेज, अच्छा, आजकल कौन से कलर्स जो है वो इन है शादियों के सिलसिले में? मैं ये कहूंगी जो आप पे सूट करें, वो पहनना चाहिए. नॉट बिकॉज कि कोई आपको बोलता है आप ये कलर्स पहने, और ये मैं अपने हमेशा क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप वो पहने जो आप लगना चाहती हैं उस दिन. इट्स योर डे, इट्स नोबडी एल्सेस डे. अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो है वो शादियों का सीजन है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी शादियां मुसलसल हो रही हैं, आपको हर रोज जाना है, व्हाट टू वेयर. ये बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो किन कलर्स को किन के साथ मैच किया जा सकता है? क्या करते हैं हम लोग, कुछ वार्डरोब ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं इस चीज में. लाइक इफ यू गो टू अ प्रोफेशनल, उसके अंदर हम लोग इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं कि आप वेरिएबल भी कर लें, उसको थोड़ा सा चेंज भी कर लें. उस तरीके के हम लोग थोड़े ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जैकेट्स, तो उसके अंदर जो इनर्स देती हूँ दोज आर वेरिएबल एज वेल. ऊपर से अगर आपको हैवी शादी पे जाना, यू कैन वेयर अ जैकेट एज वेल. तो इस तरह के दो लुक्स मैं बहुत क्रिएट करती हूँ. हर चीज में मेरे लुक्स हैं, 2 लुक्स हैं. सो यू कैन रीवेयर योर क्लोथ्स अ लॉट ऑफ टाइम्स. और मेरे पीसेस थोड़े टाइमलेस होते हैं इन दिस वे. जैसे मेरा नाम है मुगल, I try to use those things, you know, in my thing. कि after 10 years भी कोई भी निकाल के. Mughals were very expensive though. Yeah, they are. Definitely. नहीं, I would say quality comes with money. नहीं, definitely. अच्छा, तुझे कोई अपनी शादी का यादगार सवाल पूछना? इन्होंने कहा कि आप हर किसी को कहती हैं वो पहने जो आपका दिल करे, जो आप लगना चाहती हैं. मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं द हस्बैंड गोज लाइक कि आप ये कलर मुझे पसंद नहीं है, तुम ये नहीं पहनो. और दिनों बाद बिना मालिक हमारे साथ लाइन पर हैं इंडिया से. हम उनको बताएं कि आप वो ना पहने जो आपका दिल करे, अब वो पहने जो एज अ पाकिस्तानी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पहनना चाहिए. मेरी शादी का वाकया पूछ रहे हैं? हाँ, तेरी शादी का वाकया. मेरी शादी का वाकया है कि व्हेन आई वाज ऑन अ मंथ बिफोर गेटिंग मैरिड, आई वेंट टू लंदन फॉर माय बैचलर पार्टी. और मैं शो मार रहा हूँ. और उसके बाद आई हैड कोल्ड फीट. एंड फिर मैंने कहा वापस कैसे जाऊँ यार. तो मैंने बेगम को आने के बाद बताया, तो कहती शुगर कर मैं कनाडा से वापस आ गई. जो मेरे साथ हो रहा था वो अल्लाह जानता है. एक्चुअली इट्स द फेयर ऑफ द अननोन बेसिकली. बट देन आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड. इट्स बीन ऑलमोस्ट 11 years. 2 beautiful kids that you met माशाल्लाह. एंड दूसरा जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि शादी के बाद नाम बदलने से जो है वो हो जाता है. मेरी बेगम ने मुझे कॉल की कनाडा से. माय फुल नेम इज अली सलमान सैयद. शी सेड कि यार किरण अली सलमान नेम चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, किरण सैयद कर लूं वो आसानी से हो जाएगा. मैंने कहा टुक अस 1400 साल वो करने के लिए. अगर आपको फौरन हो रहा है तो आप कोई मसला नहीं, आप करवा लीजिए. वेरी गुड. अच्छा डॉक्टर साहिबा, स्किन के बारे में बात, लेकिन स्किन से पहले यू मैरिड माशाल्लाह, राइट? Yes. ओके. एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? I have 3 kids. तो याद है कुछ शादी याद है अपनी? अपनी शादी याद है. मेरी शादी के माशाल्लाह 25 years हो गए. माशाल्लाह. This year was the 25th year and माशाल्लाह I have 2 grown up kids जो बाहर पढ़ रहे. एक ने पढ़ाई खत्म कर ली है और दूसरी बेटी अब गई है पढ़ने के लिए आर्किटेक्चर. And then I have a younger one. He's keeping me young actually. So yeah, I have 3 mashallah. अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ब्राइडल ड्रेस था वो कौन से कलर का था? White साड़ी थी. White साड़ी थी? Yeah. Really? Wow. It was white is our original. It was a Islamic lace color. white saree. Is the original Iran वगैरह में white पहना जाता है. Then red comes from the Hindu culture. Actually white में ये होता है कि your self comes out, whatever you are, the beauty or whatever, like you know. जी बस शुक्रिया. I mean not I'm not anybody's. It just brings yourself out. Yeah. It doesn't cover your अच्छा. what you are. अच्छा, और वलीमे के दिन कौन सा था? Pink. पिंक. वलीमा इज पिंक, शादी इज व्हाइट. Yeah. ब्यूटीफुल. अच्छा, और हस्बैंड का याद है? हस्बैंड ने क्या पहना हुआ था? हाँ याद है. ओ यार कम ऑन यार. अनम मुस्कुराने लगे एकदम से. मैंने बोला हस्बैंड को बोला या ओके याद नहीं होगा, सब याद होगा. व्हाटएवर ही वाज वेयरिंग. बट हस्बैंड का याद? He was wearing a white suit as well. व्हाइट सूट? Yes. With white Off white, not exactly white. White. No, not white boots. तूने भी तो व्हाइट चश्मा लगाया हुआ, क्यों? आपने भी आजकल व्हाइट तो वैसे भी White बहुत तो in इन है. है. हाँ, व्हाइट बहुत है. आपका असल निकल के आता. जी जी. तो आपके हस्बैंड ने व्हाइट पहना था और वलीमे पे ब्लैक. ब्लैक. ओह, ब्लैक एंड पिंक. वलीमे तक उनको पता चल गया था. आपको याद है अपनी शादी? जी बिल्कुल याद है. क्या पहना था आपने? मैंने ऑफ वाइट सूट पहना था, लहंगा और शर्ट.
वाओ। और वलीमे के दिन? वलीमे के दिन लाइट पिंक। लाइट पिंक। और सेम नहीं, ऑलमोस्ट द सेम। अच्छा, और आपकी शादी कब हुई है? मेरी कितने साल हो गए? 92 तकरीबन 16-17 इयर्स। माशाल्लाह 17 इयर्स हो गए। अच्छा, हस्बैंड ने क्या पहना था याद है? सूट पहना था। शादी वाले दिन क्या पहना? 3-piece सूट। अच्छा, शादी वाले दिन भी सूट और वलीमे वाले दिन? शलवार कमीज। वलीमे वाले दिन शलवार। सर आप क्या पहनेंगे? हाँ बता दो प्लीज, तुम क्या पहनोगे? खुशी देखें कितनी आई है मतलब बातें कानों पे गाई हैं। इस उम्र में इंसान सिर्फ ख्वाहिश भी करे तो बहुत लगता है। अच्छा एक बात है, ये बताएं, एक कार्ड इनका निकलवाना है, तुम अपना निकालो ईमानदारी से, ये बताओ तुम्हारी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी? घर जाना है इन्होंने। ये इन्होंने खुशी से निकाला, ऐसे आया कार्ड। देखें, कल ये जिक्र हो रहा था कि ये अपना अपना तजुर्बा होता है। जो लोग पहली शादी से खुश होते हैं वो समझते हैं कि दूसरा तजुर्बा भी होना चाहिए। दूसरा तजुर्बा भी होना चाहिए। माशाल्लाह। भाई साहब, एक के साथ जिंदगी अच्छी गुजर जाए ना, अल्लाह की बहुत नेमत है। ये मेरा कार्ड नहीं है। सर ये हम पढ़ेंगे, ये कार्ड हम पढ़ेंगे। My God, this is unbelievable. ये कार्ड हम दोनों पढ़ेंगे। What does it say? ये मेरा कार्ड नहीं, ऊपर पढ़े, ऊपर। A wish come true. There you go, that's it. जो दूसरी शादी हो रही है। कार्ड नहीं, ये सलमान का फुल गार्डन में enjoy सलमान का है। ये मेरा हमने सवाल क्या किया था? एक मिनट सवाल किया। दूसरी शादी। तो ये सलमान का कहाँ से हुआ भाई साहब? देखें, अब मैं बताऊँ। आप बताऊँ मैं। अब इसमें लिखा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं शादी नहीं करूंगा। हाय सर, के जो भाभी देख रही है। I'm so sorry. हम लोगों ने सवाल पूछा था तो हमारी तरफ से था ये। आपकी ख्वाहिश है? जी हाँ। आपकी पूरी हो सकती है। मतलब आपकी दूसरी शादी हो सकती है? नहीं, मेरी शादी। आप पर डाल रहे हैं ये। आगे उनको और भी नहीं, मेरी हो जाए, आई डोंट माइंड। वो एक मशवरे की मैं कुछ डरता थोड़ी हूँ। हाँ, ऐसे बेकार सी बात है। छोटी सी ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। प्लीज थोड़ा सा और बजा दो, ये बहुत कुछ याद आ गया। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अमेजिंग। मुझे जुनैद भाई याद आ जाते हैं। एंड अब आजकल तो उनसे आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते जुनैद भाई ये वाला गाना गा दें। बट वो मेरे पास एक दफा शो के अंदर आए तो ही वाज भाई काइंड इनफ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा जुनैद भाई प्लीज थोड़ा सा कहने अच्छा फिर मैं दिल पाकिस्तान पढ़ देता हूँ। सो पढ़ देता हूँ नहीं, बट ही एक्चुअली sang हम दिल पाकिस्तान। बट माय गॉड, क्या दौर था यार, और क्या मतलब वो बंदा था। हीरो मैन। Of course. Junaid bhai, if you're watching this, we love you. We seriously do. And we miss you. I think जो हिस्ट्री आपने क्रिएट की है ना, वो फिर बात के अंदर कोई भी नहीं कर सका। No matter who it is, it just vital signs was just कमाल। तुझे याद है ना? मुझे सिंस वी टॉकिंग अबाउट जुनैद भाई, व्हाट एन इंस्पिरेशन। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुनिया में किसी काम के लिए भेजा है, तो अल्लाह ताला ने जुनैद भाई से कोई बहुत बड़ा काम करवाना था जो वो कर रहे हैं, एंड दिस वाज हिज पाथ टू गेट देयर। सो आई थिंक ही इज डूइंग द ग्रेट जॉब। जुनैद भाई आपसे मुलाकात रहती है, सो कीप डूइंग द ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। अच्छा, कभी तो किसी गलत शादी में गया? आपका मतलब है उसके अलावा? अबे बकवास नहीं, हाँ उसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। अब जाऊंगा ना, बताया तो आप और मैं तो इनके शहबाले हैं। हम तो शहबाले हैं और हम इनके आगे शादी में ना ब्रेक डांस करते हुए जा रहे हैं। नहीं आप क्योंकि पहली भाभी ब्रेक करेंगी, हम डांस करेंगे। उनकी ब्रेक्स पे हम लोग डांस करेंगे। और अच्छा, हाउ वुड यू टेल योर वाइफ कि यू आर गेटिंग मैरिड अगेन? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कह दूं, हिम्मतों में रहता यार। एक चेहरे पे ना एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग जा रहा है। हकीकत है। लेकिन 2 फ्रेम खुशी के, 1 फ्रेम गम के हैं। नहीं, तीनों फ्रेम गम के हैं।
अच्छा, आपको अपनी वाइफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? शादियों की बात हो रही है। देखें, अगर कभी कोई लड़ाई होती है तो वो पहल करते हैं लड़ाई करने में, सॉरी कंप्रोमाइज करने में या दोस्त बनाने में। असल बात तो निकल गई, कोई बात नहीं। बाद में अच्छा, आपकी लड़ाई होती है नॉर्मली? बहुत कम बहुत कम होती है, लेकिन होती है तो फिर नॉर्म। सॉरी कौन करता है वैसे? वाह, क्या बात है, आप बहुत सटल रह के बोलती है, बट बहुत सही बोलती है। हस्बैंड्स करते हैं, नॉट ऑलवेज, सेट व्यूज, यू नो, इट हैज टू बी हस्बैंड हु हैज टू से सॉरी। तो वैसे बट इट डिपेंड्स, लाइक यू नो वी डू रियलाइज कि भाई गलती है तो चलो, यू नो, आई मीन आई एम सॉरी। एंड कभी कभार स्ट्रेस की वजह से इंसान थोड़ा वो ओवरवर्क हो जाता है, देन यू जस्ट लाइक। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से स्किन भी मुतासर होती है? बिल्कुल होती है। हमारी बात हो रही थी बालों की, तो स्किन पे भी इफेक्ट होता है। जैसे ये बात नींद की बात हो रही थी, स्लीप की बात हो रही थी, तो हम उसी पे जाते हैं कि स्लीप, जैसे कि अगर प्रॉपर आप नींद लेते हैं प्रॉपर आवर्स में, तो वो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं, जो और प्लस दे आर गुड फॉर योर स्किन एंड दे आर गुड फॉर योर हेयर ऑल्सो। तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल रिलीज होता है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो जो एक बहुत ही जो हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो जब रिलीज होता है तो उससे बालों पे भी इफेक्ट होता है और स्किन पे भी, जैसे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम। तो आप स्ट्रेस कम रखें इफ यू वांट टू स्टे, इफ यू वांट टू रिटेन योर गुड लुक्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो लाइक, अच्छा चले, आपकी रूटीन ऐसी है, अच्छी बात की स्ट्रेस की वजह से। नो, बट व्हाट यू कैन डू इज मे बी योगा आप कर लें हाफ एन आवर, लाइक यू नो, एवरीबody आई टेल पीपल। अच्छा, यू आर कमिंग अप विद दीस थिंग्स दैट आई वुड नेवर डू इन माय लाइफ। यू शुड डू इट। फ्रूट्स, ईटिंग वेजिटेबल्स। सर, एक बड़ी सीरियस बात है, एक मिनट के जवाब में। आप स्ट्रेस की वजह से, आपको 5 साल बाद की बेहतरी के लिए बता रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से झुर्रियां पड़ती हैं, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें किसके बाल गिरते हैं, किसको झुर्रियां पड़ती हैं। खवातीन को तो कभी मैंने नहीं देखा बाल गिरते। तो स्ट्रेस किसको होती है? मर्द। एब्सोल्युटली। लेकिन एज शी सेड, हस्बैंड को सॉरी करना पड़ता है, बिकॉज हमेशा आदमी ही गलती करता है। इट इज ऑलवेज अ मैन्स फॉल्ट। अच्छा, आपको यही एक्सपीरियंस है? हस्बैंड हमेशा गलती। अच्छा, यू रिमेंबर योर वेडिंग? इनकी शादी रीसेंट है ना, हमारी पुरानी हो गई, इसीलिए हमारा तभी वो अपनी हर गलती मान रहा है अभी तक। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 years now. अच्छा, अभी तो बहुत यंग है, बहुत अभी, हाँ, वेरी यंग। अच्छा, तो आपको याद है आपका क्या था ब्राइडल आउटफिट? Turquoise blue with red. ब्यूटीफुल। और वलीमे में? It was beige with green. And what was यजदानी साहब wearing? No, sorry, हाँ जी, my father's name. अच्छी बात। She hasn't changed it. Yeah, I didn't change my name. तो वो क्या आपके हस्बैंड ने क्या पहना हुआ? उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था वलीमे में, और ऑफ वाइट सा शादी। ऑफ वाइट सा कुछ याद है? कुछ पहना याद हो के ना याद, वो कुछ जामा वार था इसलिए। आपको याद है? नहीं, she's unmarried. Oh, you're married. Okay. चले, एक टेलीफोन कॉल है, let's take that. अस्सलाम वालेकुम तैयबा। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन है लियाकत साहब से, मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या? तैयबा का फ्यूचर बताइए प्लीज। तैयबा प्लीज कोई सवाल कीजिए, स्पेसिफिक करियर का, शादी का, कोई भी सवाल कीजिए। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मास्टर्स कर रही हूँ, और मैं आगे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं आगे कंटिन्यू रख सकूँ या नहीं। ठीक है, एजुकेशन का सवाल। तैयबा में मकसद होता है पहले जो माजी अच्छा किया है उसमें किंग का वोट कार्ड आ रहा है, उसने बहुत जाफिशानी से काम किया है। और जो दूसरा वाला कार्ड है पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मकसद है मजीद आगे बढ़ना। पहले वाला कार्ड वांट्स का था और ये पेंटिकल का मजीद बेहतरी की तरफ जाना, ठीक है। और आगे भी आप मुझे जाती हुई नजर आ रही हो और बेहतरी होगी। इसका मतलब मुसलसल आप पढ़ाई, जो आपके जो टारगेट्स हैं उनको आप आराम से अचीव कर लोगी पढ़ाई में। अच्छा, वेरी क्विकली, मैं तुम्हें सवाल नहीं बता रहा, बट मेरे जहन के अंदर एक सवाल आया, ठीक है, वो मुझे ये सुनो। यस नो। हाँ, जस्ट ये सुनो, मैं सवाल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल, आई मीन बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं मैं करूंगा। जिस ऐसी बात है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ऐसी क्या बात है,
ऐसी एक बात है, yes or no? Yes. Yes. Are you serious? Yes. Yes. कोई बात नहीं, उदास मत हो। नहीं, उदासी वाली बात नहीं, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुरक्षेत्र को देख सकते हैं जियो एंटरटेनमेंट पे। कल 9 बजे शुरू हो जाएगा। सुरक्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से आतिफ असलम है, हिंदुस्तान की तरफ से हमेश रेशमिया है, ऑफ कोर्स आशा भोसले हिंदुस्तान की तरफ की जज हैं, पाकिस्तान की तरफ की जज हैं आबदा परवीन, रूना लैला जो है वो न्यूट्रल जज है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के गुलकारी के इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से कंटेस्टेंट्स हैं, हिंदुस्तान की तरफ से कंटेस्टेंट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं ओनली ऑन जियो एंटरटेनमेंट टुमारो एट 9 o'clock। मेक श्योर कि आप सैटरडे संडेज अपने बिल्कुल बिजी नहीं रखें। सैटरडे जो शादियां भी हैं वो भी 11 बजे के बाद शुरू हों, बिकॉज अगर शादियां से पहले शुरू हो रही हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट वाचिंग सुरक्षेत्र। या फिर आप उसको रिकॉर्ड करके रख लें या यूट्यूब पे जाके देखें, कहीं भी कुछ भी करें, बट प्लीज डोंट मिस दैट, बिकॉज ये एक ऐसा शो है जिसके बारे में वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड, और बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। इसको प्लीज जरूर देखिएगा। अच्छा जनाब, वापस आते हैं। आप दूसरी ट्रिक क्या दिखा रहे हैं आप हमको? कोई भी एक नींबू दिए आप मुझे। कोई भी एक नींबू दे दिया, ये ला। ये आपने नींबू लेकर आए हैं। कोई भी एक मरीज नींबू लेकर आता है, अब उस नींबू को पहले उन्होंने कहा जी इस पे काला जादू हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, कोई भी चीज़ इसके ऊपर कैसे हुई हुई है वो पहले बताएगा उसको इतना डरा दिया जाएगा। डराने के बाद उसकी आंखों के सामने इसी नींबू को जब वो उतार करने के बाद ये हाथ घुमाता जाएगा, ये 7 दफ़ा जब उतार होगा, उसी के अंदर वो नींबू चेंज हुआ होगा। ये नींबू चेंज हो चुका है। पता चला आपको? नहीं, ये नींबू चेंज हो गया जी। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो इसमें से ब्लड निकलेगा जी। I'm gonna try this. Let me see. Oh my God! अच्छा, ये वो सिरिंज का वो था। जी जी जी। ये वैक्स लगा हुआ है इस पे, मोम लगा हुआ है, और इसके अंदर सिरिंज के जरिए कलर डाला गया है। एंड लेट्स सी अगर इसमें से पता भी नहीं चल रहा ब्लड निकले। Oh God! Look at that. It's just the color. ये देखिए जी हाँ, ये कलर, इट्स ऑल कलर। और इसके लोग हजारों रुपए देते हैं। बेशक बेशक, हजारों रुपए देते हैं। मैंने तो ये कहा है कि आपको कोई भी एक आमिल कोई चीज़ दिखाकर आपसे हजारों रुपए ले लेता है, आप SMS करें साहिल भाई के प्रोग्राम में या जियो पे कि वो आपको किस अंदाज से लूट रहा है, वही रिपीट हम आपको पूरी मीडिया में, पूरी लाइफ में आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, आपके पास एक और सुविधा है जो जल्दी से बता दीजिए, टाइम बिल्कुल कम है। कमीज हमने ली, बताता चलूं ये कैसे नींबू चेंज हुआ था। ये था मेरे हाथ में दूसरा, जो वो आई नो वो तो हमें अंडे वाली ट्रिक थी ना ये। जी हाँ, मैं भी ये कोशिश, लेकिन इस पे 7 दफा जब गुब्बारे हैं तो निबूड़ा साथ लगाना होगा इसके। हाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आई विश कि ऐसा कोई आमिल हो जिसके पास मैं जा सकूं जो ये चला सके। हाँ जी जी। आप किसी की भी कमीज मैली या वो उसको कहते हैं कि आप कमीज अपनी उतरी भी लेकर आइएगा, क्योंकि उस पर पता चलेगा कि आपके तासरात है या नहीं, या जादू है या नहीं। अब वो कमीज को जब बाबा जी लेते हैं उस पर दम करते हैं, छू इधर किया, फूक को घुमाया, घुमाने के बाद ये तवीज़ उनके हाथ में होंगे, इतने सारे तवीज़ जो वो कमीज के अंदर रख कर कहेंगे जाओ जी ये कमीज उठा के लाओ। जब वो उठाएंगे तो उसमें तवीज़ गिरे हुए होंगे। या और इस तावीज़ में कुछ भी लिखा जा सकता है। जी, वो आपकी मर्जी। ये कमीज है और ये इसके तावीज़ हैं जो इस गिरी हुई कमीज में से निकले। That's what happens. These are very simple tricks. बहुत सीधी सी ट्रिक्स हैं। इसके पीछे आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। खुदा का वास्ता, I'm begging everyone, every single person who is watching my show, please don't do this. Don't waste your money. अपना पैसा जाया मत कीजिए। मेंटल टॉर्चर भी होता है। Of course. लेकिन एक मैजिशियन इसमें सच्चे हैं, आप भी मानेंगे, वो भी कमीज पे जादू करते हैं, लेकिन तेरी काली और उसमें तावीज़ सोने फूल निकलते हैं। आपने उनका जादू देखा? जी देखा। हाँ बस ठीक, वो तो सच्चे जादूगर हैं।
कुछ जादू के सच्चे। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, जब भी हमारे पास शो पे आए थे, एक इलायची के लोग 1-1 लाख रुपए देने को तैयार थे। एंड दिस जेंटलमैन हैज अ बाइसाइकिल, ही कुड हैव एक्चुअली चेंज्ड हिज फ्यूचर, कुड हैव चेंज्ड इट। लेकिन जब मैं और ये साथ बैठे हुए थे तो ऑल ऑफ अ सडन ये मुझे देख के रोने लगे, मैं इनको देख के रोने लगा। एंड बिकॉज वी, आप पता है ये बात बहुत अजीब सी है, हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम इस दुनिया के लिए बने, हम इस दुनिया के लिए नहीं बने। यू आर हियर फॉर अ पर्पस, एक काम के लिए आए हैं, छोटा सा पीरियड है, एंड देन यू आर गॉन ऑफ टू अनदर वर्ल्ड, ऑफ टू अनदर टास्क। तो हम दोनों रोने लगे, हम दोनों उस एक लम्हे में समझे कि हमारा अपना मकसद क्या है। मेरा मकसद यहाँ पे ये है और इनका मकसद यहाँ पे ये है। करेक्ट। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ दिखा सकता। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरी हाफिज तनवीर साहब से मुलाकात हो गई सर, वंस अगेन एक नई ट्रिक के साथ। कमीज जलते हुए देखिए आपने, मतलब ऐसे फेंकी कमीज और कमीज में से अचानक आग निकल पड़ी, वो भी ट्रिक है। आपने लोगों को खड़ा किया, उसके बाद जब वो हटाया, कपड़ा हटाया या पेपर ऐसे हटाया तो उसके नीचे से कब्र की मिट्टी निकली, उसमें तावीज़ निकले, ये तमाम चीज़ें, दीज आर ऑल ट्रिक्स। ये होती नहीं। अच्छा जनाब, अगर आप अपनी शादी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, हमारे पास 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। इट डिडंट लुक लाइक आज मैंने शादी वाला शो किया, पता नहीं कौन सा शो किया, बट इट वाज अ शो। खुदाफिज मैं करूँ प्लीज। हाफिज साहब मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ सीरियसली। आपका बहुत शुक्रिया, वरना इसलिए कि आज आपका भी स्विट्जरलैंड में अकाउंट होता, लेकिन नहीं है तो चले, मैं ये कह सकता हूँ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अभी वो थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, मैंने आई स्टार्टेड कैरिंग अ गार्ड एवरी सिंगल डे। आई यूज्ड टू गेट थ्रेट्स, हम तुम्हें यहाँ मार देंगे, हम तुम्हें इस जगह मार देंगे, हम तुम्हें यूं कर देंगे, हम तो हज़रत अली का कौल है। और जिस रोज़ मेरी मौत आएगी उस रोज़ कोई निशाना, कोई तीर खता नहीं होगा। Absolutely. तो जिस रोज़ मुझे जाना है उस रोज़ मुझे जाना है, तुम क्या मारोगे? जिस दिन गॉड हैज डिसाइडेड फॉर मी, देयर इज नो एस्केप। बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का, थैंक यू सो मच। आपसे हम दोबारा मदद लेंगे, कुछ फ्री रिश्ते चाहिए मुझे, और तुमसे कुछ फ्री कार्ड्स की रीडिंग चाहिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें फ्री चाहिए मुझे, बहुत सारी चीज़ें। क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ किसी फ्री चीज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या डेफिनेटली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अनम, थैंक यू। आपने तो देना ही है फ्री, देना तो हम आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। ऑसम जी, ऑसम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फ्री नींबू दूंगा तो आप कटवाते रहिए। Hafiz sahab, thank you so much. And ladies and gentlemen, Khuda Hafiz. This is my show. We'll see you Monday. Till then, keep smiling. Have a safe weekend. And make sure you watch Sur Shetar. अच्छा, गाना? हाँ यार, गाना होना चाहिए। गाने पे एंड करते हैं ना? गाने पे। मैडम नूरजहां नहीं, अहमद रुश्दी साहब, अहमद रुश्दी। हमने वो दिया था, नहीं, बल्कि अहमद रुश्दी पे नहीं, वो हमने अरशद महमूद वाला कौन सा किया था? हो सके, we'll do that. 1, 2, 3. अली भी गाएगा। हो सके Hi, my name is Alicia and I'm 19. Music is my passion and music is my life. Now you can watch my song AUG on AUG Exclusive. तू है किधर, इसको क्या है खबर, किस हाल में? हाँ ढूंढा नगर, दिल का हर शहर तलाश में, तेरा पता मैं ढूंढूं कहाँ, हीरा लगे हर समय